Don't forget to subscribe our YouTube channel. साइकोलिंग्विस्टिक के वर्ड से ही हमें पता चल जाता है कि साइको विच इज़ रिलेटेड टू साइकोलॉजी एंड दैट इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर एंड फर्दर दैट विच इज़ लिंग्विस्टिक एंड लिंग्विस्टिक इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज। तो साइकोलिंग्विस्टिक में वो हम नाम से समझ गए कि यहाँ पे हम उन तमाम मेंटल एस्पेक्ट्स को देखेंगे इंसान के, कि वो कौन से एस्पेक्ट्स है जिससे वो इंसान एक एबिलिटी रखता है लैंग्वेज को सीखने की, लैंग्वेज को बोलने की और लैंग्वेज को समझने की जो एबिलिटी होती है इंसान में, उस चीज़ को जो है साइकोलिंग्विस्टिक स्टडी करती है कि वो तमाम कौन सी मेंटल प्रोसेसेस इस चीज़ में इन्वॉल्व होती है कि एक बंदा लैंग्वेज बोल सकता है, एक बंदा लैंग्वेज बोलने की अहलियत रखता है, काबिलियत रखता है, एबिलिटी रखता है, और फिर उसको सीखने की भी एबिलिटी रखता है, और फिर उसको समझने की भी एबिलिटी रखता है। सो एक्चुअली साइकोलिंग्विस्टिक जो है एक्चुअली ये फोकस करती है मोस्टली साइकोलॉजिकल और न्यूरोबायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो इन्वॉल्व होती है इंसान के ज़ुबान सीखने में, इंसान की ज़ुबान बोलने में वो किस तरह वर्ड्स अदा करता है, सोच समझ के वो किस तरह उन वर्ड्स को समझता है, और कोई न्यू वर्ड जब आता है वो सीखता है उसको किस तरह समझता है। उन तमाम जितनी भी मेंटल एस्पेक्ट जितने भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, उन तमाम को चीज़ों को जो है साइकोलिंग्विस्टिक जो ये ब्रांच है कॉग्निटिव साइंस की, एक्चुअली ये स्टडी करती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो मेंटल एस्पेक्ट्स है जो लैंग्वेज एक्विजिशन में जो है हमारी हेल्प करती है, लैंग्वेज किसी लैंग्वेज को सीखने में, किसी लैंग्वेज को समझने में, बोलने में, वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं। तो लैंग्वेज के टॉपिक पिछले में हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स का हमने जिक्र किया था। तो एक्चुअली जो हमारा अपर पार्ट का जो ब्रेन का अपर पार्ट है यहाँ पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो ये फर्दर किस में डिवाइड होता है, टू हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर एक राइट हेमिस्फीयर। सो लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारे पास बहुत डोमिनेंट होता है किसी भी हवाले से, और राइट हेमिस्फीयर जो है इतना डोमिनेंट नहीं होता, और वो सिर्फ विजुअली एक्टिव, कोई भी चीज़ आप विजुअली जो सेंस करते हैं, कोई इमोशनलिटी के हवाले से वो एक्टिव होता है। लेकिन चूँकि लेफ्ट हेमिस्फीयर बहुत डोमिनेंट होता है, और यहाँ पर आपका लैंग्वेज सेंटर एक्चुअली स्टोर होता है, ब्रोकाई एरिया, जो ब्रोकाई एरिया है वहाँ पे आपका लैंग्वेज सेंटर जो है वो स्टोर होता है, जहाँ पे लैंग्वेज प्रोड्यूस होती है। आप अपने माइंड से अल्फाज चुनते हो और फिर उन अल्फाज को अपने मुंह से अदा करते हो कि सोच समझ के आपने कौन सा वर्ड अदा करना है। तो ये तमाम जो आप लैंग्वेज का एक प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है, वो तमाम ब्रोकाई एरिया जो कि वहाँ पे फ्रंटल लोब में, एक्चुअली फ्रंटल लोब में ये प्रेजेंट होता है ब्रोकाई एरिया, और उससे जो है प्रोडक्शन, ये वो एक्चुअली प्रोडक्शन सेंटर है लैंग्वेज का। फिर इसके बाद टेम्पोरल लोब में एक वर्निकी एरिया होता है, जहाँ पे आप में अहलियत होती है किसी भी लैंग्वेज को समझने की। यानी कोई भी अब जब बात आपके सामने कर रहा है, कोई भी वर्डिंग जो अगला बंदा आपके सामने यूज़ कर रहा है, या रिटनली आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो और उस पढ़ने के दौरान आप किसी वर्ड को समझ रहे हो, तो वो समझने की जो एबिलिटी आप में आती है वो वर्निकी एरिया उसमें इन्वॉल्व होता है, एक्टिव होता है, जो कि टेम्पोरल लोब में होता है। तो ये एक्चुअली ये 4 लोब्स ऑफ ब्रेन होते हैं। ब्रेन के 4 लोब्स होते हैं, जिसमें फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड देन टेम्पोरल लोब। सो फ्रंटल लोब में हमारे पास क्या होता है कि ब्रोकाई एरिया होता है, जो कि जहाँ पे लैंग्वेज एक्चुअली प्रोड्यूस होती है, और टेम्पोरल लोब में एक्चुअली हमारे पास वर्निकी एरिया होता है, जहाँ पे लैंग्वेज हम समझते हैं, दूसरे बंदे की कोई भी लैंग्वेज हो हमारे पास, किसी तरह की भी कोई वर्ड आती है, हम कोई चीज़ देख रहे होते हैं या कुछ सुन रहे होते हैं, तो वो सुनने में जो हमारी समझने की सलाहियत होती है वो वर्निकी एरिया की वजह से होती है। सो जो ये लॉब्स होते हैं एक्चुअली फोर ब्रेन के, फर्दर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के हेमिस्फीयर में फर्दर जो है ये है जो एरिया जितनी भी होती हैं ये फर्दर लॉब्स में डिवाइड हो जाती है फोर ब्रेन के। अब यहाँ पे हमने समझना है कि साइकोलिंग्विस्टिक एक्चुअली स्टडी क्या करती है। अभी हमने तो ये समझ गए कि मेंटल जितनी भी एस्पेक्ट्स जो इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज़ को एक्वायर करने में, कोई भी लैंग्वेज को एक्वायर करने में, समझने में, सीखने में, जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, तो साइकोलिंग्विस्टिक उन प्रोसेसेस को स्टडी करती हैं, यानी उनमें कौन सी मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, कौन से मेंटल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जो इस चीज़ को हासिल करती है। अब कोई भी वर्ड्स हो वो अपने पार्ट्स में डिवाइडेड हो, रिटनली हम जब देखते हैं, और जब उनमें स्पेस होती है या वो कंबाइन होते हैं,
या फिर उन वर्ड से जो हम मानी निकालते हैं, एक उसको समझते हैं, डिफरेंट वर्ड्स हमारे पास सामने होती है, या हम कोई वर्ड्स सुनते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें हमारा ब्रेन का, हमारे हायर मेंटल प्रोसेस सी इन्वॉल्व होते हैं कि जिसकी वजह से हम जो है वो इन चीज़ों को समझते हैं। तो समझने का तो मैंने जिस तरह पहले बताया कि वर्निकी एरिया, और जब हम खुद जो सोच समझ के कोई चीज़ अदा करना चाहते हैं तो हमारा लैंग्वेज प्रोडक्शन सेंटर जो है ब्रोकाई एरिया में प्रेजेंट होता है। तो ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं हमारी मेंटली हायर प्रोसेस, जिस मेंटल प्रोसेस जो इन्वॉल्व होता है, तो हमारे जितने भी मेंटली एस्पेक्ट्स जो होते हैं, इनको जो है हम साइकोलिंग्विस्टिक में स्टडी करते हैं, या फिर साइकोलिंग्विस्टिक जो है हमारी जो कॉग्निटिव साइंस की जो ब्रांच है, ये हमारी इन चीज़ों को, मेंटल एस्पेक्ट्स को, उन एस्पेक्ट्स को स्टडी करती है जो हम किसी भी लैंग्वेज एक्विजिशन में वो हमारी इन्वॉल्व होती है। And thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe our YouTube channel.